हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 का है ये। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है इसमें, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और हमें एक्सरसाइज 12.3 का एग्जाम्पल नंबर 6 पूछा गया है और इसमें जो बुक्स में करा गया है उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इन्हें एक सिंपल शॉर्ट तरीके से बताते हैं और इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो इसमें हमें दे रखा है कि आकृति 12.7 में हमें आकृति दे रखी है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहां ABCD भुजा है 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। मतलब ये जो ABCD हमें दे रखा है वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इस वर्ग का प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। पाई की जगह हमें 3.14 रखना है। चलिए तो देखते हैं। हम सबसे पहले एक वर्ग बना लेंगे जिसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। वर्ग क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब हमें जो है इसके भुजा को व्यास मानकर वृत्त बनाना है, यानी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल। तो हमने यहाँ पर सेंटर से माना और सेंटर मानकर एक जो है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक यहाँ पर हो गया। अब हमने दूसरी साइड को जो है, जो हमारे वर्ग दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, उसे साइड को दूसरा वो मानकर, केंद्र मानकर, और एक डिजाइन हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। उसके बाद इस चैप्टर में ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि हमारा वृत्त जो है वो कहाँ से ड्रॉ हो रहा है और किस तरफ से जा रहा है। ये इधर बना दिया, उसके बाद इसे यहाँ से खींच के इस तरफ से बना दिया। प्रकार की नोक हमने यहाँ पर रखी, यहाँ पर रखी, यहाँ पर रखी। ठीक है, अब हमारे जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इन वाले पोर्शन का, जो हमारी ये पंखुड़ी टाइप की बन गई है। हम क्या करेंगे, बीच में से इसे एक उसमें ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त के केंद्र से इस वाले वृत्त अर्धवृत्त के केंद्र से यहाँ पर इसके एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से एक लाइन इधर खींच लेंगे, इसे 4 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। सीधी सी बात है, जब इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और एक हमारा ये वर्ग बन गया। ये वर्ग बन गया। हमने कहाँ लिया है इसका सेंटर, ये जो इसका 10 सेंटीमीटर भुजा वाली जो था हमारा, ये वृत्त है हमारा, ए इधर दे रखा है, सॉरी, ABCD, ये वर्ग था हमारा यानी स्क्वायर था। तो इसके बीच वाले पॉइंट को हमने P मान लिया सपोज। तो ये जो है हमारा वृत्त का केंद्र था। अब हमने जो है इससे इस वृत्त को ड्रॉ करा है, अर्धवृत्त को। तो सीधी सी बात है, अगर हम सिर्फ इतने इतने को देखें, बीच में से एक लाइन खींच लेते हैं, तो ये जो है हमारा लाइन सिगमेंट बन गया, सॉरी, सर्कल का सिगमेंट। और इसका फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं। तो हम जो है अब इसकी सबसे पहले इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी इसकी। ये देखो, यहां से यहां तक पूरी इसकी डायमीटर जो दे रखी थी, यानी व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर था। तो त्रिज्या PD हो जाएगी, वो जो है CD/2। CD हमारी कितनी है, 10, तो 10/2, तो यानी 5 सेंटीमीटर आ गई हमारी ये PD, यानी इसकी रेडियस आ गई एक तरीके से हमारे पास PD 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हम जो है इसका एक पंखुड़ी का क्षेत्रफल निकालेंगे, आधी वाली का। जब ये एक का निकल जाएगा तो इस तरीके से कितनी पंखुड़ियां हैं हमारी, सेम जो है यहां से अगर जो हम देखें तो इसका भी 5 होगा और यहां पर भी एक आधी पंखुड़ी बन रही है ये। सिमिलरली यहां से जो है इधर से देखेंगे तो हम, तो यहां से भी आधी बन रही है, इधर से देखेंगे तो इधर से भी आधी बन रही है। तो इस तरीके की हमारी कितनी पंखुड़ी हो रही है, एक का अगर जो हमने निकाल लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम एक का निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते, तो हम निकालते हैं पहले एक पार्ट्स का क्षेत्रफल। तो हम जो है निकालेंगे छायांकित भाग एक, इसे हमने एक दे दिया नाम, थोड़ा शेडेड ज़्यादा हो गया है, इधर कर लेते हैं, एक का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग एक का क्षेत्रफल। अब ये जो है हमारा सर्कल में सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम, और हिंदी में बोलते हैं इसे वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला हमने बताया आपको जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा यानी केंद्र पर अंतरित कोण, तो वो कितना हो रहा है 90 डिग्री, क्योंकि हमारा ये वर्ग वाला ये भी इधर एक वर्ग ही बन रहा है। तो वर्ग में बना कोण 90 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू होगी हमारी 90 डिग्री। फार्मूला होता है हमारा θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 साइन थीटा r²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले r² को कॉमन ले लेंगे बाहर। तो r² कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, थीटा की वैल्यू रख देते। थीटा कितना है 90, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 कही गई हमसे क्वेश्चन में, तो 3.14 रखेंगे। अगर नहीं कहेगा तो 22/7 रखेंगे, माइनस 1/2
अब आर स्क्वायर तो बाहर चला गया था इसलिए हमने रखा ही नहीं उसे। साइन थीटा साइन यानी 90 हो गया है, साइन 90। अब आर की वैल्यू रख देंगे, आर दे रखा है हमें 5, हमने जो निकाला है आर की वैल्यू 5 हो गई यानी 5 का स्क्वायर। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 9 4 द 36 यानी 3.14/4 माइनस के 1/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस तरीके से 5 5 द 25 और यहाँ पर इसे 2 से काट लेंगे, 2 ही कम 2 1 द 2, 2 5 द 10 2 7 द 14 और यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 1.57/2 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो ये हो गया 25, एलसीएम ले लिया हमने तो 2 आ गया, 1.57 माइनस 1, दोनों का दो था तो ऊपर वाले से डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे यानी 25 इंटू 0.57, 1 में से हटाएंगे तो 1 में से 1 गया तो पॉइंट के बाद वाले नंबर बच जाएंगे। ये हमारा क्षेत्रफल आया एक पोर्शन का, जो भाग एक का क्षेत्रफल वृत्तखंड, आधे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। अब ऐसे ही हमारे पास कितने वृत्तखंड है, सेम 8 वृत्तखंड है तो हम निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम निकालेंगे इसमें कि सभी वृत्तखंडों और मतलब छायांकित भाग, ये जो वृत्तखंड है हमारे छायांकित भाग है सारे के सारे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये कितने हैं 8, तो 8 इंटू 1 का क्षेत्रफल, 8 इंटू 1 भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि सभी भागों के क्षेत्रफल बराबर है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 0.57/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 द 8, अच्छा 25 रह गए यहाँ पे, 25 भी लिखो। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू, अब ये पॉइंट हटाएंगे, ये 0.57, तो 100 की जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए 57 ही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है।